और अब बात कर लेते हैं खबरों की। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी का मामला। तो मेरठ से जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी का मामला है और समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका की मंजूरी। तो समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका की मंजूरी मिल गई है। यूपी शासन ने मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका की मंजूरी दी है। कलेक्ट्रेट में मुकेश सिद्धार्थ ने मंत्री को जलाने की धमकी दी थी। मामला दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार नेता जेल में बंद है। तो मेरठ से जानकारी सामने आ रही है। मामला दर्ज किए जाने के बाद जो है गिरफ्तार नेता जेल में बंद है। यूपी शासन ने मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका की अनुमति दी है और कलेक्ट्रेट में मुकेश सिद्धार्थ ने मंत्री को जलाने की धमकी दी थी। तो इस सपा नेता ने जो है यूपी सरकार के मंत्री को जलाने की धमकी दी थी और अब जो है उन पर रासुका लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है मेरठ से। और बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद से एक और जानकारी सामने आ रही है। अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी। अग्निशमन विभाग के CFO मौके पर मौजूद। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती फैक्ट्री। तो गाजियाबाद से जानकारी सामने आ रही। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती फैक्ट्री है जहां आग लग गई है। अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की जो है 8 गाड़ियां मौके पर जुटी हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो गाजियाबाद से यह जानकारी सामने आ रही है। अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती की फैक्ट्री है जहां भीषण आग लग गई है। वहीं दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैसे लगी आग, क्या है मामला? जी आपको बताते, दरअसल जब ये फैक्ट्री में अगरबत्ती धूपबत्ती का जब काम चल रहा था, वहाँ सुबह का समय था। जब देखा कि वहाँ एक अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती, लेकिन फिलहाल अभी ये साफ निकल के नहीं हो पाया कि आग का कारण क्या है। वहाँ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर तक उसका आग को देखी जा रही थी। उसका धुआं दूर दूर तक देखा जा रहा था। वहाँ जो अफरा तफरी का माहौल मच गया था। लेकिन जब वहाँ जो ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां पहुंची थी, वो मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद वहाँ आग बुझा पाई। दरअसल अभी जानकारी जो निकल कर आई है, इसमें किसी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं सामने आई है। कितने का नुकसान हुआ है वो बाद में पता चलेगा। जी, अभी बात करें तो कितने लोग हैं वहां मौजूद, कितनी टीमें दमकल की और फायर ब्रिगेड की बात करें, कितने लोग वहां मौजूद है जो इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी देर से इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? जी आपको बता दें, जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली थी, दमकल विभाग की पहले मौके पे 2 गाड़ी पहुंची। जो आसपास के जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी कोतवाली के पास से वहां गाड़ी पहुंची, तो देखा कि आग ज्यादा भयंकर है। इसको देखते हुए और गाड़ी को और फायर स्टेशन से बुलाएगा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जो वहाँ जो नुकसान की बात करें तो नुकसान जो है अभी बताया नहीं जा रहा है कि कितना नुकसान इस फैक्ट्री को हुआ है। इस धूपबत्ती अगरबत्ती में जो कर्मचारी थे, आग लगने के बाद वहां से बाहर आ गए और फायर ब्रिगेड ने फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया। जी, तो इसको लेकर क्या फैक्ट्री मालिक की ओर से कोई बयान सामने आया है? फैक्ट्री मालिक की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर जो शॉर्ट सर्किट या अन्य कोई वजह हो सकती है जिस कारण ये आग लगी है। लेकिन अभी इस तरीके कोई मामला मतलब प्रकाश में नहीं आया कि आग लगने का क्या कारण था। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो गाजियाबाद में ये अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही है।
और ग्रेटर नोएडा से जानकारी सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ग्रेटर नोएडा दौरा, निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। सुनील भाटी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे। निजी कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। 2 बजे के बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ग्रेटर नोएडा दौरा है, 2 बजे के बाद यहां पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, जहां कार्यक्रम के बाद जो है कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। तो सुनील भाटी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे और इसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो अखिलेश यादव का ग्रेटर नोएडा दौरा है और एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव 2 बजे के बाद ग्रेटर नोएडा आएंगे और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा अखिलेश यादव आ रहे हैं और 2 बजे के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि सुनील भाटी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। किसानों को आज फिर दिल्ली कूच, राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा, किसानों का जंतर मंतर पर जमावड़े की तैयारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजधानी के सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस से नहीं मिली है प्रदर्शन की इजाजत और फिलहाल जो है राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। पुलिस की ओर से अभी प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है किसानों को और इसको लेकर जो है राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। जंतर मंतर पर किसानों के जमावड़े की तैयारी है और एक बार फिर से जो है राजधानी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा जो है देखा जा रहा है और किसानों का आज एक बार फिर से दिल्ली कूच है और इसी को लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी में हर तरफ जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है किसानों को लेकर। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही। किसानों को आज फिर से दिल्ली कूच, राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद और बात करें जवानों की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की नजर है और किसानों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित लाइव जुड़ गए हैं। अजित, आज फिर से किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है, क्या जानकारी है? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो किसानों का आज फिर से दिल्ली कूच है और इसको लेकर राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। हर तरफ जो है जवानों का पहरा है और पुलिस प्रशासन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन की इजाजत किसानों को पुलिस की ओर से अभी नहीं मिली है और इसी को देखते हुए पुलिस जो है चौकन्ना है और सभी बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। तो जंतर मंतर पर किसान जो है जमावड़े की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली कूच करने की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं और प्रशासन इसको लेकर जो है अलर्ट है और तमाम जगहों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही। किसानों का आज फिर दिल्ली कूच, राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर और हर बॉर्डर्स पर जो है पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। तो बता दें कि किसान जो है एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में है और इसी को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी बॉर्डर्स पर जो है जवानों की तैनाती कर दी गई है
और दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा लगा दिया गया है। और आज जो है किसानों का दिल्ली कूच बताया जा रहा है। जंतर मंतर पर ये जमावड़े की किसान तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिली है, जिसको देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है। और अजित हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। अजित, किसानों का आज फिर से दिल्ली कूच बताया जा रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, जो बताना चाहूंगा, किसानों ने सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर बीते 13 फरवरी से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 13 फरवरी को ही किसानों ने दिल्ली का आह्वान किया था, लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 400 पर जो इंतजाम थे, तो लिहाजा जो किसान है वो शंभू बॉर्डर और खंडौली बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से लगातार जो किसान है वो शंभू बॉर्डर और खंडौली बॉर्डर पर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच आज एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली का आह्वान किया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर विशेष तैनाती की गई है, क्योंकि दिल्ली के रास्ते होते हुए जंतर मंतर पर आने की बात जब किसानों ने कही है। इसी को मद्देनजर देखते हुए, चाहे वो सिंघू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, ऐसे तमाम बॉर्डर जो है वहां पर दिल्ली पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में जो किसान है इस रास्ते से दिल्ली में प्रवेश करने से उन्हें रोका जाए। हालांकि जिस तरीके से बीते लंबे समय से जो शंभू बॉर्डर और खंडौली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वहां से उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो लिहाजा ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही किसानों ने दिल्ली पुलिस का आह्वान किया हो, लेकिन इन्हें दिल्ली आने की परमिशन नहीं मिली है। और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए दिल्ली अभी काफी दूर है। जी, पहले भी हमने देखा है कि जब किसानों ने दिल्ली कूच की ओर अपने कदम बढ़ाए थे तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट थी और आंसू गैस के गोले भी जो है दागे गए थे। लेकिन क्या लगता है, इस बार के हालात कितने कंट्रोल में रह सकते हैं? देखिए, जो बताना चाहूंगा, अगर हालातों की बात का ग्रहण कर तो हालात से निपटने के लिए तमाम जो सुरक्षा जवान है उनको हर तरीके से तैयार किया गया है। समय समय पर मॉकड्रिल की बात करें या फिर इस तरीके से जब अगर किसान यहाँ पर किसी भी स्थिति में आते हैं तो उन्हें किस स्थिति से उनके साथ निपटना, उन तमाम चीजों को लेकर के जो सुरक्षा जवान है उनको तैयार किया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर किसी भी वजह से किसान अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए हर हालात से जो नियंत्रण पाने के लिए जो सुरक्षा जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है। जी, क्या लगता है कब से दिल्ली की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से अभी तक प्रदर्शन की इजाजत मिली नहीं है? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो दिल्ली पुलिस का जो आह्वान किसानों ने किया था वो पुलिस की तरफ से अभी परमिशन नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर साफ कहा जा सकता है कि इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, क्योंकि हर बार जब भी किसानों ने दिल्ली पुलिस का आह्वान किया है तो शंभू बॉर्डर पर विशेष तौर पर खास अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें देखने को मिली, जो हिंसक घटनाएं वहां पर देखने को मिली, चाहे वो सुरक्षा जवान और किसानों के बीच में झड़प कर रही हो, चाहे सुरक्षा जवानों द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ना, ऐसे तमाम तस्वीरें वो सामने देखने को मिली है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके से किसान अगर उन्हें सुरक्षा जवान रोकते हैं तो क्या किसान अपना कोई अहिंसक रूप दिखाते हैं या फिर कहीं ना कहीं वही रुक जाते हैं, वो फिलहाल देखिए। जी, और किन किन बॉर्डर्स पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है? क्या पहले से जो है ज्यादा फोर्स बलों की जो यहाँ पे तैनाती की गई है? क्या ड्रोन भी जो है इस दौरान लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके? और देखिए, जो बिल्कुल बताता हूँ, चप्पे चप्पे से नजर रखी जा रही है हर बॉर्डर पर, चाहे मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ, विशेष तौर पर जो सुरक्षा के जो नियम है वो बनाए गए हैं। और दिल्ली पुलिस के अलावा RAF, CRPF ऐसे तमाम जो सुरक्षा जवान है उनको तैनात किया गया हो, ताकि हर तरीके से स्थिति को निपटने के लिए तैयारी जो है वो की जाए। इसके अलावा चाहे वो ड्रोन कैमरा हो या फिर अन्य जो संसाधन हो, हर तरीके से निगरानी रखने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम है वो किए गए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, हालांकि जिस तरीके से कुछ जो बॉर्डर से कुछ हिस्सों को खोल दिया गया था तो उसके मद्देनजर भी हालांकि लोगों की आवाजाही में कोई समस्या ना हो, उसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर हर तरीके से जो जवान है वो लगातार तैनात। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।